गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन जो है एसक्यूएल फंक्शन के अंतर्गत जो है कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शंस के कुछ रिमेनिंग पार्ट, कुछ फंक्शन जो रह गए थे उनको आज अपन जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर? उसके अंतर्गत अपन जो है सब स्ट्रिंग, रिप्लेस और ट्रिम फंक्शन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपने जो है कैरेक्टर हैंडलिंग के कुछ फंक्शन जैसे अपर फंक्शंस हैं, लोअर फंक्शन है, इनिट कैप फंक्शन है, आपके पास लेंथ फंक्शन है, आप कॉनकैट फंक्शन है, आपके पास एल पेड है, आर पेड है। इन फंक्शंस के बारे में अपन ने समझ लिया है। इन फंक्शन का सिंटैक्स है, उनको प्रैक्टिकली कैसे लिखा जाता है, उनका रिजल्ट किस तरीके से आता है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया था। आज अपन जो है सब स्ट्रिंग, रिप्लेस और ट्रिम फंक्शन के बारे में यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज दी गए स्ट्रिंग में से कुछ स्ट्रिंग का पर्टिकुलर पार्ट आपको रिट्राइव करना है, तो उसके लिए सब स्ट्रिंग फंक्शन को अपन यहां पर यूज में लेते हैं। यानी रिट्राइव पार्ट ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम गिवन स्ट्रिंग से जो पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है उसको रिट्राइव करने के लिए अपन जो है यहाँ पर काम में लेते हैं। तो सिंटैक्स क्या होगा, अपन कीवर्ड लेंगे सब स्ट्रिंग, यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन या जो भी स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग यहाँ पर लिखी जाएगी। यहाँ पर आपके लिखा जाएगा n1 यानी किस पोजीशन से आपको जो है स्ट्रिंग रिट्राइव करनी है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा जाएगा n2 यानी कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है वो रिट्राइव करने हैं। तो n1 यानी यहाँ पर होगा पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग, जहां से आपको स्ट्रिंग रिट्राइव करनी है। n2 होगा कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने रिट्राइव करने हैं, वह यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे अपन लिखें कि मैंने यहाँ पे लिखा सब स्ट्रिंग और मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन ले लिया ABC XYZ, ये स्ट्रिंग है। यहाँ पर मैंने लिखा 2 फिर कॉमा 3। अब इसका मीनिंग क्या होगा कि 2 यानी इसकी किस पोजीशन से, फर्स्ट सेकंड पोजीशन, यहां से स्टार्ट करना है 2 और कितने कैरेक्टर लेने हैं, 3 कैरेक्टर। तो 1, 2 और 3 कैरेक्टर। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कौन सा होगा, BCX। कौन सा हो जाएगा आपके पास, BCX। ये हो जाएगा 2 और 3 से। फिर मैंने यहां पर आपके लिखा सब स्ट्रिंग, फिर इसी तरीके से ABC XYZ कॉमा, फिर मैंने यहां पर लिखा आपके पास 0,3। तो इसका मतलब कहां से स्टार्ट होगा, वो स्टार्टिंग पोजीशन से होगा। स्टार्टिंग पोजीशन से 3 कैरेक्टर ABC। इस तरीके से आपके पास सब स्ट्रिंग आ जाएगी। फिर मैंने यहाँ पे लिखा सब स्ट्रिंग ABC XYZ और मैंने यहाँ पे लिखा 3,4। तब यहाँ से कौन सी पोजीशन, 3 पोजीशन से 1, 2, 3। इस पोजीशन से कितने कैरेक्टर आएंगे आपके पास, 1, 2, 3 और 4। तो आपके पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, C X Y और Z आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सब स्ट्रिंग ABC XYZ कॉमा -1, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, -1 लिखते हैं यानी पीछे से, ठीक है। मुझे पीछे से 3 कैरेक्टर को रिट्राइव करना है, तो मैं यहाँ पर ABC XYZ -1 और यहाँ पर 3 कैरेक्टर, तो पीछे से 3 कैरेक्टर 1, 2 और 3। तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, XYZ आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे लिखा सब स्ट्रिंग ABC XYZ -1 -2, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड, पीछे से सेकंड कैरेक्टर, यहां से Y से कितने कैरेक्टर लेने, 4। तो 1, 2, 3, 4। तो आपके पास कितना आएगा, BCXY। तो इस तरीके से अपन इन सब स्ट्रिंग को यहाँ यूज में ले सकते हैं। अगर इनको आप प्रैक्टिकली रन कराना चाहते हैं तो आप क्या सिंटैक्स लिखोगे, ये सिंटैक्स यहाँ पर लिखोगे। इस तरीके से आप क्या लिखोगे, सबसे पहले सेलेक्ट, फिर कॉमा,
एक स्टेटमेंट आ गया, फिर ये स्टेटमेंट आ गया, फिर ये स्टेटमेंट आ गया, फिर ये स्टेटमेंट आ गया, और यहां पर आप क्या लिखोगे, फ्रॉम 12। तो ये आपके पास इसका भी रिजल्ट आप चेक कर सकते हो, इसका भी रिजल्ट आप चेक कर सकते हो, इसका भी रिजल्ट आप चेक कर सकते हो। ये सभी आउटपुट में आपके पास आ जाएंगे। तो आप जो है एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे जाके इसको आप रन कराओगे इस स्टेटमेंट्स को, तो आपके पास जो मैंने आपको रिजल्ट बताए वही रिजल्ट जो है वो आपके आउटपुट में आ जाएंगे। अब यदि किसी कॉलम पर आपको सब स्ट्रिंग वाला इंप्लीमेंटेशन करना है तो अपन यहाँ पर टेबल का नाम और उस कॉलम का नेम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि सेलेक्ट, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा सब स्ट्रिंग, और मैंने यहाँ पे लिख दिया stu नेम, ठीक है, कॉमा, फिर यहाँ पर मैंने 1 लिखा और 3 लिखा। फ्रॉम टेबल का नाम क्या आ जाएगा, स्टूडेंट आ जाए, अंडरस्कोर 1 मैंने टेबल का नाम ये ले रखा है। जो भी आपके टेबल का नाम है वो टेबल का नेम यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। तो अपन क्या लिखेंगे, सेलेक्ट सब स्ट्रिंग stu अंडरस्कोर नेम, फिर 1 3। तो यानी इस कॉलम में जितने भी जो कॉलम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग, जैसे x y z है, a b c है, p q r है, जो भी रिजल्ट है वह यहाँ आपके आउटपुट में आ जाएगा। तो सिलेक्ट सब स्ट्रिंग stu नेम कॉमा ये फ्रॉम होता है। तो ये तो था आपके पास सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या काम करता है, किसी भी दी गई स्ट्रिंग में से कोई स्पेसिफिक पोजीशन से नंबर ऑफ कैरेक्टर को रिट्राइव करना, ठीक है, सब स्ट्रिंग के द्वारा लेते हैं। अब यहां पर आता है नेक्स्ट जो अपने पास है वह है रिप्लेस। नेक्स्ट अपने पास कौन सा है, रिप्लेस। क्लियर, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, रिप्लेस, यानी दी गई स्ट्रिंग में से एक स्पेसिफाई कैरेक्टर को या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को किसी दूसरे स्पेसिफाई कैरेक्टर या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर से क्या करना, रिप्लेस करना, चेंज करना। क्लियर, जैसे मुझे जो है वो x y z है, इसमें y की जगह मुझे क्या लाना है, a लाना है। तो यहाँ x a b, तो इस y की जगह क्या आ गया मेरे पास, a आ गया, तो x a और z हो गया। तो ये फंक्शन, इस तरह का फंक्शन को यूज करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, रिप्लेस फंक्शन को यहाँ पर यूज में लेते हैं। या मुझे y z की जगह क्या लाना है, a b लाना है, तो x y z की जगह x a और b यहाँ पर आ जाएगा। तो y z रिप्लेस बाय a b, ये होता है आपके पास रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा कि दिए गए स्ट्रिंग में से किसी स्पेसिफाई कैरेक्टर को रिप्लेस करना। रिप्लेस द स्पेसिफाई कैरेक्टर, रिप्लेस स्पेसिफाइड कैरेक्टर और स्ट्रिंग फ्रॉम गिवन कैरेक्टर और स्ट्रिंग। क्लियर, तो सिंटेक्स क्या होगा, क्लियर, सिंटेक्स क्या होगा आपके पास, यहां पर लिखे जाएंगे रिप्लेस, जिस स्ट्रिंग में से आपको रिप्लेस करना है वह स्ट्रिंग, फिर यहां पर आ जाएगा आपके पास रिप्लेस कैरेक्टर और न्यू कैरेक्टर, और ये हो जाएगा आपके, सॉरी यहां पर आएगा कैरेक्टर जिसको आपको रिप्लेस करना है, और यहां पर आएगा न्यू कैरेक्टर और स्ट्रिंग होता है। क्लियर, जैसे एग्जांपल मैं यहां पर बताऊं आपको कि मैंने यहां पे लिखा रिप्लेस, क्लियर, और मैंने यहां पे लिखा स्ट्रिंग a b c x y z, ठीक है, मुझे को x रिप्लेस करना है किससे, q से, कैपिटल Q से, ये हो गया। तो ये कैरेक्टर x जो गिवन कैरेक्टर है रिप्लेस बाय द q हो जाएगा। तो यहाँ आउटपुट में आपके पास जो रिजल्ट आएगा वह होगा a b c, x इधर क्या आ जाएगा आपके पास, q आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, y और z आ जाएगा। तो यहाँ x इज रिप्लेस बाय q होता है। इसी तरीके से जैसे कोई रिप्लेस कैरेक्टर है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a b c x y z, यहां पर मैंने लिखा x y z रिप्लेस बाय p q,
ठीक है, तो यानी पूरा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर एक्स वाई इज रिप्लेस बाय पी क्यू। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वह होगा ए बी सी, एक्स वाई की जगह क्या आ जाएगा पी क्यू और फिर ये जेड हो जाएगा। तो क्लियर, तो ये हो गया आपके पास रिप्लेस, किस तरीके से यहाँ पर यूज में लिया जाता है। अब इसको जैसे आपको रन कराना है इसी फॉर्म को, तो इसका जो रिजल्ट है वो आप देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूंगा, सेलेक्ट, ये स्टेटमेंट आ जाएगा, फिर कॉमा, फिर ये स्टेटमेंट आ जाएगा, फ्रॉम डुएल, सेलेक्ट कॉमा, ये स्टेटमेंट आ जाएगा आपके पास फ्रॉम डुएल। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इस स्टेटमेंट का रिजल्ट तो आपके पास अभी मैंने आपको बताया कौन सा, ए बी सी, एक्स इज क्या आ जाएगा कैपिटल क्यू और वाई जेड। फिर स्टेटमेंट का आ जाएगा आपके पास ए बी सी एक्स वाई है, तो यहां पर आ जाएगा ए बी सी एक्स वाई की जगह क्या आ जाएगा पी क्यू वाई जेड आ जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे आपके रिप्लेस हो जाएंगे। अब यही आप किसी टेबल के कॉलम पर आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे मैंने जो है वह एक क्लास है बीसीए जो रिप्लेस बाय दी बीए, एसटीयू क्लास रिप्लेस बाय दी बीए। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, सेलेक्ट, फंक्शन में काम में लूंगा रिप्लेस, ठीक है, और मैंने यहां पे ले लिया एसटीयू क्लास, ठीक है। तो इस क्लास में जहां पर बीसी आ रहा है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा बीएसी, ठीक है, और फ्रॉम टेबल का नाम आ जाएगा स्टूडेंट अंडरस्कोर 1। तो जब आप इस टेबल का रिजल्ट आप देखोगे तो बीसीए की जगह आउटपुट में क्या आ जाएगा, जहां जहां पर बीसीए वहां क्या आ जाएगा आपके बीए आ जाएगा। तो ये भी एक जो है वो रिप्लेस स्टेटमेंट जो है यहां काम में लिया जाता है। अब आपके पास आपका है ट्रिम। ट्रिम फंक्शन क्या काम होता है, नेक्स्ट जो है आपके पास फंक्शन है आपके पास ट्रिम। ट्रिम फंक्शन क्या काम में लेता है, ट्रिम फंक्शन क्या करता है कि यदि किसी स्ट्रिंग के आगे या पीछे, स्ट्रिंग के आगे या पीछे कोई स्पेसिफाइड कैरेक्टर है, जैसे ब्लैंक स्पेस हो सकती है आपके पास, या अदर कोई कैरेक्टर है उसको हटाना है, तो वहां पर अपन क्या काम में लेते हैं, ट्रिम फंक्शन को काम में लेते हैं। जैसे मेरे पास जो है आपने एक नाम लिखा एक्स वाई जेड, इसके आगे भी आपने ब्लैंक स्पेस दे दिया और इसके आगे भी आपने क्या दे दिया, ब्लैंक स्पेस दे दिया। ये क्या हो गया ब्लैंक स्पेस, और यहां पर भी आपके पास क्या है ब्लैंक स्पेस है। ब्लैंक स्पेस भी क्या है कैरेक्टर है, ये भी आपके पास ब्लैंक स्पेस और ये भी आपके पास ब्लैंक स्पेस है, तो ब्लैंक स्पेस भी आप कैरेक्टर है। तो इन दोनों साइड के ब्लैंक स्पेस को यदि आपको रिमूव करना है तो अपन क्या काम में लेते हैं, ट्रिम फंक्शन को यहां पर काम में लेते हैं। या आपके पास इसमें जो है मान लीजिए कोई स्पेसिफाइड कैरेक्टर है जैसे एच है और ये भी एच है, इस दोनों साइड में मुझे जो है वो इस एच फंक्शन को रिमूव करना है, एच कैरेक्टर को मुझे रिमूव करना है, तो यहां अपन जो है ट्रिम फंक्शन को काम में लेते हैं। तो ट्रिम फंक्शंस आर यूज्ड टू रिमूव द कैरेक्टर और ब्लैंक स्पेस फ्रॉम लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द गिवन स्ट्रिंग होती है। तो गिवन स्ट्रिंग का जो लेफ्ट और राइट साइड होता है उसमें जो है ब्लैंक स्पेस को रिमूव करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है जब आप अगर कोई डेटाबेस एप्लीकेशन बना रहे हैं और आपने कोई डेटा एज ए इनपुट दे रहे हैं, एज ए डेटा आपने कोई इनपुट दे दिया कि मान लीजिए एक जो फॉर्म है आपके पास, ये फॉर्म में स्टूडेंट नेम है, फिर आपके पास जो है वो एसटीयू फादर नेम है और एक क्लास है। ये आपके पास एक एडमिशन फॉर्म की इंफॉर्मेशंस है। इस एडमिशन फॉर्म की इंफॉर्मेशंस को सबमिट करना है, भरना है, सबमिट करना है। मान लीजिए कि आपने लिखा कि ए बी सी, ठीक है, उसके बाद आपने गलती से स्पेस भी दे दिया, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी करके आपने स्पेस दे दिया, या इसको लिखने से पहले यहां स्पेस दे दिया, फिर ए बी सी लिखा और फिर आपने स्पेस दे दिया। अब आपके पास डेटाबेस में जो एबीसी का एबीसी नाम नहीं गया, क्या गया, स्पेस एबीसी फिर स्पेस, ये पूरा नाम गया है। आई बात समझ में आपको। अब यहां आपको जो है सर्च करना है, मान लीजिए एबीसी, तो अब आप सर्च के लिए क्या लिखोगे, एबीसी लिखोगे, आप
आपको पता नहीं कि आगे स्पेस है या पीछे स्पेस है, तो सर्च के लिए आप क्या लिखोगे, एबीसी। जब आप इसको एबीसी नाम से सर्च करोगे तो आपको डेटा नहीं मिलेगा, डेटा आपके नहीं मिलेगा। तो ये सब मिस्टेक्स होती है, सब मिस्टेक। तो इस स्पेस बार को या और कोई भी ऐसे कैरेक्टर होते हैं, इनको हटाने के लिए अपन क्या लेते हैं कि जब डेटा आपका डेटाबेस में जा रहा है तो उसी समय उसके आगे अपन क्या काम में ले ले, ट्रिम फंक्शन लगा देते। जैसे ये गया तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, ट्रिम, फिर और जो भी एक कॉलम है STU नेम। अब यह एबीसी इंसर्ट होगा तो उसके आगे और पीछे का जो भी ब्लैंक स्पेस है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद जो है वो डेटा आपका इंसर्ट होगा। तो ये अपन जो है ब्लैंक स्पेस को अवॉइड करने के लिए यहाँ ट्रिम फंक्शंस को भी काम में लेते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखना, ये बहुत काम आता है आपके जब डेटाबेस की जो एप्लीकेशन है आप बनाते हैं, तो उसमें अगर इस कमांड के साथ आप उस कॉलम में ट्रिम फंक्शन को आप यूज ले लीजिए, जिससे आप गलती से भी अगर कोई आगे या पीछे ब्लैंक स्पेस अगर इनपुट हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसका सिंटैक्स क्या होगा, यहां पर लिखेंगे ट्रिम और कोई भी कॉलम या एक्सप्रेशन या आपके पास कोई भी क्या आएगी, स्ट्रिंग आ जाएगी। क्लियर, एक्सप्रेशन या स्ट्रिंग आ जाएगी। तो यहां मैंने लिखा कि ट्रिम, ठीक है, और फिर मैंने यहां पे लिखा ब्लैंक स्पेस हेलो वर्ल्ड, और फिर मैंने यहां पर ब्लैंक स्पेस लिखा। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। यहां से आगे और पीछे जो है वो ब्लैंक स्पेस हट जाएगा। यदि अपन को ये पता करना है कि कैसे होगा या नहीं होगा ट्रिम फंक्शन, तो अपन यहां पर इसका जो है एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं। मैंने यहां पे लिखा सिलेक्ट, फिर मैंने यहां पे लिखा लेंथ, ठीक है, फिर ब्लैंक स्पेस और हेलो, फिर मैंने यहां पे लिखा वर्ल्ड, यहां पे मैंने लिखा ब्लैंक स्पेस। एक तो स्टेटमेंट मैंने यहां पे ये लिखा। फिर मैंने यहां पे लिखा कि लेंथ, फिर मैंने यहां पर अंदर लिखा ट्रिम। जो मैंने यहां पे लिखा है वो एज इट इज यहां पे लिखा ब्लैंक स्पेस, फिर मैंने यहां पे लिखा सॉरी हेलो वर्ल्ड, फिर ब्लैंक स्पेस, क्लियर, ट्रिम हेलो वर्ल्ड, फिर ब्लैंक स्पेस और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर फ्रॉम यहां पर समझते हैं एक्चुअली में आपका ट्रिम फंक्शन कैसे काम करता है। तो जैसे मैंने यहां पे लेंथ लिखा, तो ये इस ब्लैंक स्पेस की भी लेंथ काउंट करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो जाएगी। तो यहां पर मान लीजिए 2 ब्लैंक स्पेस, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास, 12 आ जाएगी। अब यहां पर जो है वो ट्रिम फंक्शन काम करेंगे। तो ट्रिम फंक्शन पहले यहां पर काम करेगा, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन यहां पर डिफाइन किया गया है। तो ट्रिम फंक्शन यहां पहले काम करेगा। तो ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, ये ब्लैंक स्पेस और इस ब्लैंक स्पेस को हटा देगा। अब यहां पर आपका लेंथ फंक्शन काम करेगा। तो लेंथ फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ ये जो कैरेक्टर है इन्हीं को काउंट करेगा। ये कैरेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कैरेक्टर यहां पर आ जाएंगे। तो विदाउट ट्रिम अपन ने देखा तो 12 कैरेक्टर आए और विथ ट्रिम आपके पास 10 कैरेक्टर आए। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिम फंक्शन आगे और पीछे के जो भी कैरेक्टर है या ब्लैंक स्पेसेस है, इनको वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। क्लियर, तो ये इससे अपन जो है ट्रिम फंक्शन को इजीली अपन यहां पर समझ सकते हैं। इसके अलावा ट्रिम फंक्शन जो है इस तरीके से भी काम करता है कि कोई कैरेक्टर को यहां पर हटाना है, ट्रिम, फिर मैंने यहां पे लिखा h फ्रॉम, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो अब इसमें क्या होगा कि यहां से h, इस स्ट्रिंग के आगे या पीछे अगर कोई h आ रखा है तो वो उसको हटा देगा। तो यहां आगे आपके h है तो वह सिर्फ क्या आ जाएगा, आपके आगे वाला h हटा देगा, क्योंकि पीछे तो है ही नहीं। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, h यहां से हट जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ELLO। इसी तरीके से मैंने जैसे यहां पे लिखा ट्रिम, फिर मैंने लिखा h फ्रॉम, फिर मैंने यहां पे लिखा
अब इसमें क्या करेगा वो, आगे और पीछे के एच को रिमूव कर देगा और रिजल्ट क्या आएगा, आई बात समझ में आपको। तो ये होता है आपके पास एक ट्रिम फंक्शन जो है काम में लिया जाता है। इस ट्रिम फंक्शन को दो कैटेगराइज में भी किया गया है, एक होता है एल ट्रिम और एक होता है आर ट्रिम। अगर आपको जो है सिर्फ लेफ्ट साइड का ही, जैसे यहां पर सिर्फ लेफ्ट साइड का ही मुझे कोई स्पेस बार है या कैरेक्टर हटाना है तो एल ट्रिम लेंगे, और अगर आपको सिर्फ राइट साइड का ही स्पेस बार और कैरेक्टर हटाना है तो अपन क्या लेंगे, आर ट्रिम लेंगे। एल ट्रिम और आर ट्रिम होता है। अगर आपको दोनों एक साथ ही हटाने तो अपन ट्रिम फंक्शन को यहां यूज में ले सकते हैं। तो एल ट्रिम क्या काम करेगा, दिए गए स्ट्रिंग या ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग में से लेफ्ट साइड का कोई भी स्पेसिफाइड कैरेक्टर या स्पेस बार यदि आपको हटाना है तो अपन एल ट्रिम लेंगे, और इसी तरीके से अगर आपको कोई राइट साइड में दिए गए कैरेक्टर या स्पेस बार को हटाना है तो अपन आर ट्रिम यहां पर ही लेंगे। तो दोनों का सिंटैक्स भी यही होगा। तो जैसे मैंने इसी सिंटैक्स में, जैसे मुझे यहां पे लिखा कि एल ट्रिम और फिर यहां पे लिखा मैंने स्पेस बार हेलो वर्ल्ड और फिर मैंने स्पेस बार लिखा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, लेफ्ट साइड का जो स्पेस बार है वह हट जाएगा और राइट साइड का आपका स्पेस बार रहेगा। आई बात समझ में आपको। इसी तरीके से आर ट्रिम की यहां पर बात की जाए तो जैसे ये हो गया स्पेस बार हेलो वर्ल्ड और फिर स्पेस बार, तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड का तो रहेगा आपका और राइट साइड का स्पेस बार क्या हो जाएगा, वह हट जाएगा। तो ये आपके पास जो है ट्रिम, एल ट्रिम और आर ट्रिम भी यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे जो है कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन जो है ऑरेकल्स में डिफाइन किए गए हैं। मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो है वह कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शंस जो है यहाँ मैंने आपको बताए हैं। तो यानी एसक्यूएल फंक्शन के अंतर्गत कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन का एक यानी टाइप्स ऑफ द कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन मैंने यहाँ आपको बताए हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहले मैंने अपर लिया, फिर लोअर लिया, फिर इनिट कैप लिया, फिर आपके पास जो है वो लेंथ लिया, फिर कॉन्केट ऑपरेटर लिया, फिर एल पेड, फिर आर पेड, और उसके बाद जो है मैंने रिप्लेस, सब स्ट्रिंग और ट्रिम, जिसके अंदर एल ट्रिम और आर ट्रिम रही। तो यानी मैंने कुछ जो है 10-12 जो है वो कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन जो मैंने यहाँ आपको बताए हैं। ये कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन जब अपन एसक्यूएल क्वेरी को यूज लेंगे तो जैसे अपन को क्वेरी दे रखी होगी उसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ इन कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन को यहाँ पर अपन देखेंगे। तो कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन का जो है मैंने प्रैक्टिकल सेशन भी जो है वो वीडियो अपलोड किया, तो आप उसको भी जो है यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।